मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। स्पीडी बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी नई हूँ यूट्यूब वीडियो बनाने में, तो मुझे बहुत आता नहीं है, तो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके कारण ना वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो आज मैंने थोड़ा सा सीखा है, अगर क्वालिटी सही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है 10 एजेंडों पे। 8 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार कैबिनेट की जो वर्चुअल बैठक हुई उसमें 10 एजेंडों पे मुहर लगा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो देखिए, पटना से इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये विजय कुमार चौधरी जी की रचना है, सियासत में सदस्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, याद रखिएगा। सियासत में सदस्यता नाम की पुस्तक विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेके जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो इनके द्वारा जल सत्याग्रह किया गया है। कौन सा सत्याग्रह दोस्तों? जल सत्याग्रह किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर अ लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कापड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये पुस्तक के कौन है लेखक? तो विनोद कापड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पे कितना जुर्माना का प्रावधान कर रही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 10,000 और 25,000। ये कुछ मतलब शर्तें हैं कि किस बेसिस पे जलाने पे कितना 10,000 और उससे अधिक जलाने पे 25,000 रुपये का जुर्माना, तो इसे भी ध्यान देंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते को सौंप दिया गया है? तो बांका जिले के एक मदरसे में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच की जिम्मा जो है वो बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते को सौंप दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है, जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? देखिए, बहुत ही विवादित भी रहा है ये, और ये है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो ये है तारकिशोर प्रसाद। कौन है? हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं ये। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया है? तो देखिए, जर्दालू आम का निर्यात किया गया है बिहार से बहरीन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। उसके बाद देखिए, साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल में ही देहांत हो गया। वो किस जिले की रहने वाली हैं? तो वो है दरभंगा जिले की रहने वाली। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन,
हाल ही में एनएचपीसी ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बिहार के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखेंगे कि एनएचपीसी ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने ऐसा किया है। 14 दिसंबर की रात्रि से आप लोग को पता होगा कि ये लागू हो चुका है कि प्लास्टिक और थर्मोकॉल सिंगल यूज प्लास्टिक के मतलब अगर आप उसका स्टोरेज भी करते हैं, उसका यूज भी करते हैं, तो आप लोग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में आई आरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ है? तो ऐसे 19 लोगों का कोविड इलाज हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पे हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पे करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हुई है? तो ये बहरीन में रह रहे थे मोहम्मद खालिद, जो बिहार के रहने वाले थे, उन पे ये जुर्माना हुई है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? तो ये टास्क फोर्स को बिहार सरकार ने ये जिम्मा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया है? तो ये 21 जून से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ। इसका मिशन का नाम याद रखिएगा, 6 करोड़ टीका। कब से? 21 जून 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी, 1 मिनट। हाँ चलिए, है दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु SC/ST एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 3 लाख रुपए कर दिया गया है, इसे भी ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो ये पूर्णिया जिला टॉप पे रहा है। उसके बाद है, बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन, जो रसिया का है, आप सबको पता भी होगा, स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है? तो रूस है, ये आप सबको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना को प्रारंभ किया है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। उसके बाद है, हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान ने हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। भूटान से मिला है चनपटिया मॉडल को 100 टन प्रेशर कुकर की सप्लाई का ऑर्डर। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले से। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? तो ये बिहार के मुख्य सचिव है त्रिपुरारी शरण, इनके सेवा में 3 माह का विस्तार किया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को बिहार में
किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो 76 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद है, बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 20 मेगावाट कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ा के 20 मेगावाट कर दिया गया है। उसके बाद है, पटना हाईकोर्ट के हाल ही के निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो एक बार ही लाया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ये तो हम लोगों ने कर लिया। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पे ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है? तो पटना जंक्शन पे इसकी शुरुआत की गई है ट्रैवल डेस्क की। उसके बाद चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड का अगला क्वेश्चन 290 नंबर, ये दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की है? तो ऐसा बिहार राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है। उसके बाद जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पे शामिल किया गया है? तो ये तारकिशोर प्रसाद को शामिल किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए हैं? तो पवन कुमार जायसवाल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है और ऐसा शामिल होने वाले ये बिहार के पहले विधायक बन गए। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है सुरेश प्रताप सिंह। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवा छात्राओं ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, को फतह किया है? यह चोटी किस राज्य में है? तो ये नालंदा राज्य में है, नालंदा में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। पुरस्कारों की इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल है? तो एक भी शामिल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे। उसके बाद है, हाल ही में किस जेल की बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो दरभंगा मंडल कारा, ये कारागार जो है उसमें बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की गई है। उसके बाद है, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित दी जाएगी? तो ये 33%, याद रखिएगा 33%, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो ये गया में दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, गया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधानसभा सीट पर 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का हाल में निधन हो गया? तो ये कहलगांव के थे। ये कहलगांव के विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डेटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो ये 11.5% की बेरोजगारी दर रही है। उसके बाद है, हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ।
उसके बाद देखिए बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है, तो ये पटना जिले में लगाई गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पटना में बिहार की पहली फिश फीड मिल लगाई गई है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऐसा करने वाला राज्य है बिहार राज्य। उसके बाद देखिए है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर भेजा गया, तो इन्हें अहमदाबाद भेजा गया, गुजरात के अहमदाबाद में भेजा गया है। याद रखिएगा इनके लिए कौन सा योजना है, बिहार बाल हृदय योजना। ये याद रखिएगा अहमदाबाद भेजा गया और 21 बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है। चलिए देखते हैं हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले की अदालत में याचिका दायर की गई है, तो मुजफ्फरपुर में के अदालत में याचिका दायर की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है, तो इनका नाम है रजिया सुल्तान। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू की गई है, तो जहानाबाद जिले में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के जहानाबाद जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू की गई है। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए, तो बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना के लिए 1532 करोड़ रुपए जारी किए गए। उसके बाद है 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 35 किलो अनाज मुफ्त देगी। ऐसे पीला कार्ड धारकों को राज्य सरकार 35 किलो अनाज मुफ्त देगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है, तो प्रत्येक जिले को ऐसा करने 75 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। उसके बाद है हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, तो 2 वर्षों में ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। और कितने किलोमीटर है दोस्तों, तो 1444 किलोमीटर। उसके बाद है हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने के निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा को दिया गया है, तो ये मार्च 2022 तक इनको पूरा करना है। 315 पुल के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कितने जगहों पे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है, तो 15 जगहों पे NHA जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितना सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, तो 4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद है बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है 14 दिसंबर की रात्रि से ही। ये मैंने पिछले में बताया भी आप सबको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस स्लाइड का। अब तो ये है हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकाय में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है, तो 117 नगर निकायों में बिहार सरकार ने एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है। उसके बाद है गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, तो ये है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। इसे ध्यान देंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गया में ये एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाया जा रहा है और कौन सा है ये,
तो ये है परियोजना अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है, बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? तो रोहतास में की गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे, रोहतास में की गई है। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।